नमस्कार। द फ्रॉड न्यूज एंड व्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे कल यानी जुम्मे के दिन नमाज के बाद जो बवाल हुआ था उसके बारे में। नूपुर शर्मा के विवादित बयान के विरोध में शुक्रवार यानी कल जुम्मे की नमाज के बाद प्रदेश के कई जिलों में प्रदर्शन हुए, जिसमें अब तक करीब 300 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और आगे भी वीडियो या सोशल मीडिया पर जो फोटो आई हैं उनके जरिए पहचान करके गिरफ्तारी की जाएगी। इस बात की संभावना से इनकार कतई नहीं किया जा सकता। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के जरिए जो सूचना मिली है उसके मुताबिक सहारनपुर से 48, प्रयागराज से 68, हाथरस से 50, मुरादाबाद से 25, फिरोजाबाद से 8 तथा अंबेडकर नगर से 28 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। आगे गिरफ्तारियां नहीं होंगी ये बात कही नहीं जा सकती, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हिंसक प्रदर्शनों पर गहरी नाराजगी जताते हुए कहा है कि शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। उसी सख्ती कार्रवाई का नतीजा ये हुआ कि आज कानपुर के स्वरूप नगर निवासी हयात जफर हाशमी के घर पर बुलडोजर चला। साथ ही उनके रिश्तेदार कारोबारी मोहम्मद इश्तियाक की आलीशान अवैध बिल्डिंग पर भी बुलडोजर चला। मैं समझ नहीं पाता हूं कि अचानक से सड़क पर इतने गुम्मे पत्थर आ कहां से जाते हैं। मैं भी लखनऊ शहर में रहता हूं और कभी कभी कुत्ते को भगाने के लिए पत्थर की तलाश करो तो पत्थर नहीं मिलता है, ईंटा नहीं मिलता है। फिर ये कहां से अचानक आ जाते हैं कि नमाज के बाद लोग निकलते हैं और पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं। पत्थर आते कहां से? इसका मतलब ये है कि जो भी इस तरह की कारगुजारियां की जा रही हैं वो प्लान वे में की जा रही, पूर्व नियोजित तरीके से की जा रही। पत्थर इकट्ठा किए जाते हैं, उसके बाद पत्थरबाजी की जाती है और इस काम के लिए छोटे लड़कों को आगे किया जाता है जिनको ये पता ही नहीं कि वो कर क्या रहे हैं। इस संबंध में मेरे पत्रकार मित्र नावेद सिकोह ने पत्थरबाजी को लेकर 2 लाइनें लिखी हैं, जरा आप भी सुनिए। तुम्हारे हाथों के पत्थर तुम्हें ही तोड़ देंगे, तुम्हारे हाथों के पत्थर तुम्हें ही तोड़ देंगे। लो कलम ये तरक्की के रास्ते खोल देंगे, लो कलम ये तरक्की के रास्ते खोल देंगे। दूसरी तरफ नूपुर शर्मा के जिस विवादास्पद बयान को लेकर उपद्रव किया जा रहा है, दंगा फैले, इसके लिए प्लानिंग की जा रही है, उस बारे में नूपुर शर्मा का कहना है कि मुझे 70 से 80 हजार धमकी भरी कॉल न केवल देश से बल्कि विदेश से भी आ चुकी है। लेकिन मैं आज भी अपने बयान पर कायम हूं, क्योंकि मैंने जो भी कुछ कहा है वो हदीस का हिस्सा है, उसको मैंने कोट किया है। अपने मन से कुछ भी नहीं कहा, न मेरी ऐसी कोई योजना है, न मेरा ये ध्येय था कि मैं किसी धर्म का, किसी समाज का अपमान करूं। मैंने पुस्तक से उस बात को कोट किया है और मैं इस पर बहस के लिए तैयार हूं, लेकिन उसके लिए कोई बड़ा इस्लामी स्कॉलर होना चाहिए। आम आदमी की समझ के बाहर है, जो ये समझ सके कि मैंने क्या गलत कहा, क्या सही कहा। 70,000 प्लस मुझे जान से मारने की धमकियां आई हैं और मैं आपको बता दूं तो भारत से नहीं विश्व भर से आ रही हैं। क्या आया है मेरे लिए? गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। क्या आ रहा है कि मेरी माता जी का सामूहिक दुष्कर्म हुआ तो मैं पैदा हुई और इसीलिए मेरा और मेरी बहन के साथ सामूहिक दुष्कर्म होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने, जो ऑल्ट न्यूज वाले हैं, उन्होंने कहा कि मैं गाली गलौज कर रही हूं। तीसरा कि मुझे और मेरे परिवारजनों को जान से मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद जुबैर ने कहा कि मैं नफरत फैला रही हूं। कृपया करके फैक्ट चेक करें। मैं इनवाइट करती हूं। मैं मोहम्मद जुबैर को ज्यादा इंटेलेक्चुअल नहीं समझती, ना जानकार समझती हूं। मैं इनवाइट करूंगी
कि कोई इस्लामिक क्लरिक आए। देखिए, हम लोकतंत्र में रहते हैं, ये जगह सिविल डिबेट की है। अभी मुझे कुछ थ्रेड्स आई हैं जिसमें मेरे बलात्कार के साथ ये कहा गया है कि हमारे कृष्ण भगवान तो सामूहिक बलात्कारी थे, फोटो के साथ आया है। अब कृपया करके मुझे बताइए, मैं या किसी के भी नाम मुंह से आपने सुना है कि भैया जान से मार दो, बलात्कार कर दो? सुना आपने किसी के मुंह से? जिस तरीके का ये टारगेटिंग चल रही है, जिसमें करीबन 1 लाख मैसेजेस 70,000 बार पढ़ चुकी, मैं मजाक नहीं कर रही हूं। अब तो 80 हो गया होगा कि मैं परेशान होगी कितना फॉलो कर। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के कानून व्यवस्था की समीक्षा की और उपद्रवियों तथा अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़े कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री का कहना था कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों को किसी भी तरह से छूट नहीं दी जा सकती, उनके साथ सख्ती की ही जाएगी। नमस्कार।